क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर मैंने 4th और 5th नहीं कराया, वो आपको खुद करना है। अगर आपको नहीं समझा, नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसका वीडियो अलग से बना के दूंगा। बट आपको खुद पहले ट्राई करना है इसको, और आई होप मैंने इतना समझ कराया आप लोग को आना ही चाहिए वो। ठीक है, तो 4th और 5th में आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको खुद करना है उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? 1/3x + y = 10/3, 2x + 1/4 y = 11/4। समीकरण 1 लिया मैंने, इसको समीकरण 2 लिया। अब देख के सब डर गए सर कैसे करने का इसको, सर 1/4 दिया है, 1/4 दिया है, अपॉन 4 है, तो कैसे करेंगे इसको? तो ध्यान देना बेटा, हम लोग को इस समीकरण को सॉल्व करने से पहले ध्यान देना हमेशा कि हर में जो मान होता है ना, हर में उसी से समीकरण को गुणा कर देना। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कोई भी समीकरण हमारा एकदम सिंपल वे में था, 2x + 3y ऐसा वाला था, बट्टे में नहीं था। अपॉन में था क्या? बट्टे में था नहीं था। तो हमें बट्टे को हटाने के लिए, अपॉन में जो दिया उसको हटाने के लिए जो अपॉन में दिया है हमको उसी से गुणा कर देना चाहिए उस समीकरण को पूरे। अब यहाँ पे कितना दिया है? 3 दिया, यहाँ पे भी 3 दिया है, तो इस समीकरण 1 को मैं 3 से गुणा कर देता हूँ। करने से क्या होगा? ये 3 कट जाएगा। बता दो, अभी करके दिखाता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो क्या क्या बोलूंगा यहाँ पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करो इसको तो क्या होगा? 3 × 1/3y 3x + 3y, यहाँ पे क्या होगा? 10/3 था ऑलरेडी, मैंने 3 से गुणा किया। अब ये क्या होगा? ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? x + 3y = 10। देखा, बट्टे से बढ़ गया, अपॉन में जो भी था सब हट गया, आपको सिंपल इक्वेशन बन गया, सिंपल समीकरण आपका बन गया। इस समीकरण को मैं देता हूं 3। वैसे आपको 2 में भी करना है। क्या बोलोगे? समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे? 4 से। 2 में 4 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 4 से गुणा कर दो बेटा, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8x, ये क्या हो जाएगा? 4 × 1/4y, यहाँ पे क्या होगा? 11/4 था, आपने 4 से गुणा किया, 4 से कट गया, ये भी 4 कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको मुझे बताओ? यहाँ पर 8x होगा प्लस, और क्या होगा? खाली y आएगा इक्वल टू खाली 11। इसको ले लो समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को देखो, 3 और 4 को देखो। समीकरण 3 पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे क्या दिया होगा? समीकरण 3 x + 3y = 10। ठीक है, समीकरण हमारा 3 से। समझे इतना? अभी सिंपल हम लोग को चलन समान करना होगा, चाहे x का मान समान करो चाहे y का समान करो। ठीक है, तो y का चलन समान करो तो x का, अब आप पे डिपेंड है। तो मैं y का करता हूँ कि y में 3 से गुणा करना है, छोटा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 3 से गुणा करता हूं उसको, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 24x, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3y, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 33। समझे? इसको समीकरण में क्या देता हूं? 5। अब 5 और 3 को देखो, चलन समान हो गया ना, तो उसको भी हल करना है हमें। x + 3y = 10, ये कहां से मिला हम लोग को? 3 से मिला। जिसका चलन समान होता है उसका चिन्ह देखते हैं। चिन्ह क्या है? समान चिन्ह है, तो क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। चलन का क्या? घटाने पर। घटाने पर चिन्ह क्या होता है? बदलता है। ये कितना हो जाएगा? 24 में से 1 गया तो 23x। इस चिन्ह को भूल जाने का, एक कट गया, बराबर 33 में 10 गया तो 22 नहीं 23, सॉरी 23। इसलिए
x बराबर 23/23, तो x का मान कितना आ गया बेटा 1। x का मान कितना आ गया बेटा 1 आ गया। अब x बराबर 1, चार समीकरण 1 2 3 4 किसी एक में रखो जो आपको इजी लगे। तो मैं x बराबर 4 समीकरण 3 में रखता हूँ। 3 इजी है बेटा, देखो 3 इजी है, ठीक है ना। तो x बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या आपका वो लिख दो यहाँ पर। क्या समीकरण 3? x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पर x का मान क्या है 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो थोड़ा अभी लिखूँ यहाँ पर आपको समझने के लिए, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको, जगह नहीं बेटा इसलिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी यहाँ पर 3y, एक वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, ठीक है। तो इसलिए 3y बराबर 9, इसलिए y बराबर 9/3, 3 का 9, इसलिए y बराबर 3। y बराबर कितना आ गया 3। y का मान भी आ गया और आपको x का मान भी आ गया। समझे? ये समझ को नहीं समझो वीडियो को रिवाइंड करो, अच्छे से देखो, अच्छे से समझो और कमेंट बॉक्स पे डिस्क्राइब करो क्या समझा क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। ये आपको इक्वेशन दिया है, पढ़ो क्या 1 और 2 भी दिया है, ठीक है। मैं इस समीकरण को 1 लिया, इस समीकरण को 2 लिया। अब इस चरण का मान कितना है, x के चरण का मान 99, इसका कितना है 101, इसका 101, इसका 99 मतलब 99। ध्यान देना बेटा, अगर आप इसको चरण समान करने जाओगे तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 101 को 99 से गुणा करना पड़ेगा, फिर इसको 99 को 101 से गुणा करना पड़ेगा, तभी जो मान आएगा चरण पड़ेगा, तभी जो चरण का मान आएगा समान होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तभी चरण का जो मान आएगा y का समान होगा। तो अगर आप x को करने जाते हो तो भी वही करोगे, तभी जो चरण का मान होगा समान होगा। बहुत बड़े नंबर से गुणा करना पड़ रहा है, वो बड़ा नंबर आएगा, घटाने में ऐसे गुणा करने में आपको बहुत टाइम चल जाएगा बेटा। तो आपको सिंपल और इजी मेथड बताता हूँ मैं आपको। सिंपल और इजी मेथड क्या है आपका? सिंपल इजी मेथड यही है कि हमेशा ध्यान देना कि जब भी x के चरण का मान, जब भी x के चरण का मान y के चरण के मान से समान हो, दूसरे समीकरण के, पहले समीकरण के x के चरण का मान दूसरे समीकरण के y के चरण के मान के समान बराबर हो, और y का चरण का मान x के चरण के मान के समान हो, तो उस समीकरण में क्या करने का कि दोनों समीकरण को पहली बार जोड़ देने का, फिर सेकेंड टाइम घटा देने का। क्या बोला मैंने? जब इसके चरण का मान इसके चरण के मान के बराबर होगा, मतलब ये x के चरण का मान ये y के चरण के मान के बराबर होगा, ये y के चरण का मान ये x के चरण के मान से बराबर होगा, तो एक बार समीकरण को जोड़ने का, एक बार समीकरण को घटाने का, तो आपको एक नया समीकरण मिलेगा जो एकदम सिंपल फॉर्मेट में होगा, तो आप उसको अच्छा से सॉल्व कर सको। ठीक है, आपको भी करके दिखाता हूँ क्या करना है इसको। मैंने क्या बोला, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, चलो जोड़ते बेटा, ठीक है, जोड़ते क्या होगा यहाँ पर आपका 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, यहाँ पर 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। जोड़ना है इसको, क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 200x, यहाँ कितना हो जाएगा 200y इज इक्वल टू 1000। 200 कॉमन है, कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो x के चरण का मान है, जो y के चरण का मान है, दोनों का समान है, कुछ भी समान है उसको बाहर ले लेने का। जैसे कि यहाँ पर 200 आपका कॉमन है, तो यहाँ पे x प्लस y बाहर आ जाएगा, 200 को मैंने ब्रैकेट में बाहर ले लिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1000, इसलिए x प्लस y बराबर 1000 बट्टे 200, गुणे में था भाग में, गुणे में था भाग में, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10/2, इसलिए x प्लस वाई बराबर 5। समझे? ये आपको नया समीकरण मिला। सिंपल है कि नहीं है? ये आपका समीकरण ले लो कौन सा 3। ठीक है, श्योर, समझ गए? मैं थोड़ा ऊपर से रब करता हूँ जिससे कि आपको सॉल्व करने में थोड़ा हमको स्पेस मिले, थोड़ा जगह मिले हम लोग को। ठीक है, अब क्या करूंगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, अब क्या करूंगा, घटाऊंगा। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। ठीक है, तो मैं अभी लिखूँ, यहाँ पर क्या लिखूँ, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, अब बड़ा कौन सा 101 है ना, उसको ऊपर लिखता हूँ। तो यहाँ क्या होगा, 101 x प्लस 99y इक्वल टू 501। यहाँ पर क्या आएगा, 99x प्लस 101y इक्वल टू 490। घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदलता है, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये क्या होगा, 101 में से 99 गया तो 2x। इसको भूल जाने का, जब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है, अब 101 तो माइनस में 2y, क्या कितना हो जाएगा 2। ठीक है, विदाउट ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, इसे भी यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया। यहाँ आएगा x माइनस वाई बराबर 2, गुणे हुए तो भाग में, इसलिए x माइनस वाई बराबर 2/2, इसलिए x माइनस वाई बराबर 1। इस समीकरण आपका ये तीसरा था, ये आपका समीकरण 4 आ गया। अब इस समीकरण 3 और 4 को देखो, आप 3 और 4 को देखो। समीकरण 3 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, समीकरण 3 x प्लस वाई बराबर 5, कहाँ से मिला ये, 3 से। देखो चरांक के समान है, इसका भी चरांक समान है, जिसका चरांक समान है उसका चिन्ह देखना है, चाहे इसका चिन्ह देखो चाहे इसका देखो। बट मैं बोलूं जिसका चिन्ह विपरीत होता है बड़ा उसको सॉल्व करने का इजी पड़ता है, जोड़ना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 और 3 को, 3 और 4 को जोड़ दूंगा। जो लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं, जोड़ने पर समीकरण को जोड़ देता हूं, समीकरण को जोड़ देता हूं, आपको क्या मिलेगा, काम करते हैं नए स्टेप से लिखते हैं। ठीक है, नए स्टेप से लिखते हैं, क्योंकि x का मान कितना बेटा, समीकरण 3 x प्लस वाई बराबर 5 है। समीकरण 4 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1 है। ये कहाँ से मिला, 3 से, ये कहाँ से मिला, 4 से। हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो लिख देने का जोड़ने पर। जोड़ने पे क्या होगा, विपरीत चिन्ह कट जाएगा, 1x 1x 2x 5 और 1 6, इसलिए x बराबर 6/2, इसलिए x बराबर 3 आ गया 3। अब x बराबर 3, समीकरण 1 2 3 4 जहां आपको ठीक लगे आप वहां रखो, पर मैं बोलूं जो इसी समीकरण लगता है उसमें रखने का। समीकरण इसी को ए बी और ए बी है, मैं 4 में रखता हूँ। ठीक है, x बराबर 3, अब क्योंकि x बराबर 3 इसलिए x बराबर 3, समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या हो लिखो फटाफट, x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। अब x का मान कितना है 3, तो 3 माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब उसको वहां पे करेंगे हम लोग, तो उसको यहाँ पे करता बेटा, इसी जगह बनाया ना मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई बराबर 1 था, ये था ना, हाँ, तो इसलिए माइनस वाई बराबर 3 वहां पर जाएगा, तो 1 माइनस 3 प्लस का माइनस, इसलिए माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -2। 3 में से 1 गया, 2 चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, माइनस माइनस कट गया, इसलिए वाई बराबर 2। वाई का मान भी आ गया और ये एक्स का मान भी आ गया। समझे, ये तरह के समीकरण को हल कैसे करने का। ठीक है, इसको लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन में करने वाले बेटा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है।
ठीक है, खाली चिन्ह में फर्क है, माइनस था पहले में प्लस था, ठीक है। मेथड वही है, क्या मेथड बताया था मैंने, 49 है या 57 है, अब 49 को 57 से गुणा करोगे तभी आपका x का चरांक समान होगा। यहाँ पर भी 57 को 49 से गुणा करोगे तभी y का चरांक समान होगा। अब इतने बड़े नंबर से क्या गुणा करने का, टाइम लंबा हो जाएगा, इसलिए मेथड हमारा वही कि अगर इस x का चरांक का मान इस y के चरांक के मान के समान हो और इस y के चरांक का मान इस x के चरांक के मान के समान हो तो पहले समीकरण को जोड़ने का फिर समीकरण को घटाने का, ठीक है। चलो तो मैं क्या बोलते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते, तो यहाँ क्या करता हूं मैं, जोड़ने पे क्या होगा आपको मुझे बताओ, 6 लगाए 106 माइनस यहाँ पे क्या होगा 106y, यहाँ पे कितना होगा 2 2 4 7 5 12, कितना हो जाएगा 424, ठीक है 424 जोड़ने पर 12 लगाए 424। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, ये इसी को बेटा प्लस 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 ही होता है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, ध्यान देना हम लोग जोड़ने पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 106 बाहर आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 424, इसीलिए x माइनस वाई बराबर 424 गुणे में तो 106 कहाँ जाएगा भाग में, कितनी बार में आएगा 4 बार में, 106 गुणे 4 आपको ये मिलेगा, देख लो 106 गुणे 4 6 चौक 24 4 एकम 4 4 24, ठीक है ना, समझे इसको। चलो तो x माइनस वाई आपका कितना है 4, समीकरण 3 ले लो इसको। अब जोड़ने में भी क्या आप क्या करोगे, घटाने पर, यहाँ बोलने का समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, बड़ा कौन सा है ना उसको ऊपर लिखते हैं, 57x माइनस 49y बराबर 252, फिर 49x माइनस 57y बराबर 172। क्या कर रहे हैं हम लोग, घटाने पर तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ध्यान रखना जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, घटाने पर चिन्ह बदलता है, ठीक है। तो इसको भूल जाने का, 57 से 29 के कितना आएगा बेटा 50 और ये 8x। अब इसको भूल जाने का, तो बड़ा 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 नंबर कौन सा है 49 कि 57, 57 तो चिन्ह बड़े नंबर का आता है प्लस, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा आपका 8y, ठीक है, 2 में से 2 गया 0, यहाँ कितना होगा 15, 7 से 15 गया तो 7 8, यहाँ पे कितना आएगा 0, ठीक है 80 हो गया। अभी आपको 8 कॉमन लेना है यहाँ से, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा 8 कॉमन लिया तो क्या आएगा यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 80/8, यहाँ हो जाएगा 10, इसलिए x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण कितना हो गया आपका ये 4 हो गया। अभी समीकरण 3 और 4 को देखो, जोड़ने पे कर देंगे x और y का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, जोड़ने पे क्यों, क्योंकि हमारा विपरीत चिन्ह है, देखो विपरीत चिन्ह है, ठीक है। हम y को लेके चल रहे, तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है, हमारा x प्लस वाई बराबर 10, ये कहां से मिला समीकरण 3 से, ये कहां से मिला समीकरण 4 से। जोड़ने पे क्या होगा चिन्ह बदलेगा, जोड़ने पे क्या होगा घटेगा विपरीत चिन्ह, 1x 2x, यहाँ पे कितना होगा 14, इसलिए x बराबर 14/2, इसलिए x बराबर 7, x बराबर कितना आ गया 7, समझे, x का मान मिल गया। अब x बराबर 7 समीकरण
3 4 1 2 आपको जो अच्छा लगे रखो, मैं बोलूंगा जो इजी लगे समीकरण उसमें रखने का। तो x बराबर मैं समीकरण 3 में रखता हूँ, ठीक है। x बराबर 7 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या हमारा x माइनस वाई बराबर 4, x हमारा कितना है 7, 7 माइनस वाई बराबर 4, इसलिए माइनस वाई बराबर 4 माइनस 7, माइनस वाई बराबर कितना होगा ये 4 माइनस 3, इसलिए y बराबर 3, ठीक है। y का मान निकल गया, समझे। स्क्रीनशॉट ले लो, इस टाइप का समझा तो आपको कैसे करना है समझ गए ना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो बराबर इसको।